नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए हमारे स्वेटर के कंधे के साथ ही हम अपना ये वाला बॉर्डर कटिंग कैसे करें, इस चीज़ का वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने ये बॉर्डर और वीडियो बनाते समय यहाँ से जो मैंने चेन शुरू करी है, कहीं पर भी मैंने उस चेन को टूटने नहीं दिया। बिल्कुल आखिर तक एक ही चेन गई है और अगर आप देखेंगे तो इसकी शेप भी बहुत सुंदर बनकर आई है। तो आइए इस तरह का कंधा और बॉर्डर एक साथ कैसे बनाएं, शुरू करते हैं। कंधे की कटाई के साथ से बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले जितनी भी हमारी लंबाई है उससे 10 सिलाई हम कम रखेंगे। मैंने पीछे वाली साइड की 120 सिलाई रखी हैं। अभी तक आगे वाली की मैंने 110 सिलाई बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक में 10 सिलाई है। टोटल सिलाई मैंने 110 बना ली है। 110 सिलाई बनाने के बाद जितने भी फंदों की हम कटाई कर रहे हैं उतने फंदों से हम अपना बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर कटाई करनी है 5 4 3 2 और 1, यानी कि 15 फंदों पर मेरे को कटाई करनी है और एक मैं मार्कर लगा दूंगी। अब हम यहाँ से अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। जैसे भी आप अपना बॉर्डर बना रहे हैं, सीधी सिलाई का या जो भी, पहले 15 फंदों पर हम इस तरीके का बॉर्डर बना लेंगे। इसके बाद हम ये सारी सिलाई उल्टी और वापसी बनाएंगे। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ। वापसी में भी हम इन्हीं 15 फंदों के ऊपर अपना डिज़ाइन बनाएंगे। बॉर्डर का डिज़ाइन, जो भी आपका बॉर्डर का डिज़ाइन हो, इसी तरह से बना लें। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी तीसरी बार अपने बॉर्डर को बना रहे हैं। बिल्कुल पहले की तरह ही पहले हम 15 फंदे बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रो नंबर 3 में हम यहाँ पर 2 फंदे और बढ़ाकर अपने डिज़ाइन को बढ़ा लेंगे। रो नंबर 1 में 15, रो नंबर 3 में 17 फंदों पर डिज़ाइन बनाया है। अब इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं रो नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर रो नंबर 5 बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी रो नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी रो नंबर 5 बनाएंगे। रो नंबर 5 में पहले हम मार्कर तक बनाएंगे।
मार्कर तक बनाने के बाद फिर से हम 2 फंदों पर और अपना डिज़ाइन बढ़ा लेंगे। तो इस बार हमारे फंदे 19 हो गए। तीसरी बार फंदे बढ़ाए हैं, दूसरी बार फंदे बढ़ा लिए हैं। अब इसके बाद हम अपनी रो नंबर 5 और 6 इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर हम रो नंबर 7 में पहले यहाँ तक बना लेंगे। रो नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड से अब मैं अपनी रो नंबर 7 बना रही हूँ। 7 में भी हम पहले मार्कर तक बना लेंगे। और फिर से हम 2 फंदों पर और अपना डिज़ाइन बढ़ा लेंगे। इस बार हमारे पास 19 फंदे हो गए। अब मैं ये रो सारी कंप्लीट कर लूँ और वापस भी ले आऊँ और आगे वाली रो नंबर 9 यहीं तक बना लूँ। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रॉन्ग साइड से अब हम अपनी रो नंबर 9 बना रहे हैं। 9 में भी हम फिर से 2 फंदों का और बॉर्डर बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम अपनी सारी की सारी रो बनाएंगे। 9 और 10 कंप्लीट कर लें। फिर हम इसके ऊपर कटाई शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से अपनी कंधे की कटाई शुरू करेंगे, अपने बिल्कुल बॉर्डर को बनाते हुए। 5 फंदे कम करने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे कम करने के बाद अब हम ये सिलाई सारी कंप्लीट कर लें और वापसी बना लें। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर जब हम अपने 5 फंदों को कम करेंगे तब भी हम एक बार, केवल एक बार हम अपने इस मार्कर से 2 फंदों का डिज़ाइन और बढ़ा लेंगे। अब हम ये सिलाई सारी उल्टी बनाएंगे और वापसी सीधी तक बना ले। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। से हैं आखिर के फंदे को हम नहीं बुनेंगे। यहाँ से इसकी हम शुरुआत कैसे करेंगे। ये हमारा पिछली साइड का आखिर का फंदा था। इस बार का शुरुआत का जो सेकंड फंदा है इसको भी हम नहीं बुनेंगे और धागा अपने डिज़ाइन के अनुसार कर लेंगे। इस फंदे को पलट देंगे और एक फंदा पलट बंद कर लिया। 2 3 4 फंदे कम करने के बाद अब हम अपने डिज़ाइन को, बॉर्डर के डिज़ाइन को मार्कर तक बनाएंगे। यहाँ तक बनाएंगे और ये सिलाई कंप्लीट करेंगे और वापसी हम 2 फंदे छोड़ने तक बनाएंगे। तो पहले मैं ये दोनों रो कंप्लीट कर लेती हूँ।
यहाँ पर हमने आखिर फंदे तक बनाकर इस फंदे को स्किप कर लेंगे। अब वापसी में हम इस फंदे को उतार लेंगे। इसको भी बिना बुने अपने डिज़ाइन की तरह बना लेंगे। इस बार हमको 3 फंदे कम करने हैं। 1 2 3। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए बॉर्डर हम मार्कर तक बनाएंगे। ये रो कंप्लीट करेंगे और वापसी सिर्फ 2 फंदे छोड़ने तक हम बनाएंगे। तो पहले मैं ये बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। दो फंदे रहने तक हमने अपना डिज़ाइन बना लिया। आखिर का फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे। 5 4 3। अब हमको 2 फंदे कम करने हैं। पहला फंदा हमने उतार लिया, दूसरे को भी बिना बुने हम उतार लेंगे। 1 और 2 फंदे हमने कम कर लिए। अब इसी तरह से अपने बॉर्डर को बनाते हुए पहले हम अपने मार्कर तक बनाएंगे। ये सिलाई कंप्लीट करेंगे और वापसी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने सारे फंदे बना लिए हैं। आखिर के फंदे को हम स्किप कर लेंगे। अब हमको कि इस साइड से केवल एक ही फंदा रखना है और याद रखना है कि दोनों फंदे हमको बिना बुने ही उतारने हैं। एक फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे और अब हम इसके ऊपर अपने बॉर्डर को देखते हुए अपने बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास बॉर्डर के यहाँ पर 10 फंदे आएंगे। दो 4 6 8 और 10 फंदों का बॉर्डर है। तो हमको 5 बार अपने फंदे बढ़ाने हैं। एक बार हमने पहली सिलाई पर हमने 15 फंदे बनाए, तीसरी सिलाई, 5वीं सिलाई, 7वीं सिलाई, 9वीं सिलाई, और जब पहली बार यहाँ से 5 फंदे कम किए तब हमने हर बार यहाँ से 2-2 फंदे बढ़ाते चले गए। अगर आपको यहाँ पर 8 फंदे रखने हैं तो आप यहाँ से 4 बार अपने फंदों को बढ़ा लीजिए। इसी तरह से बनाते हुए अब हम अपने बॉर्डर को ऊपर से बनाएंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा बना लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।